गांव के छोटे से मोहल्ले में रहने वाला छोटू एक गरीब लेकिन होशियार लड़का था। पतंग उड़ाने का उसे बेहद शौक था, लेकिन उसके पास अच्छी पतंग और मजबूत मांझा खरीदने के पैसे नहीं थे। जब भी वह अपने दोस्तों को रंग बिरंगी पतंगें उड़ाते देखता तो उसका मन भी करता कि काश उसके पास भी ऐसी पतंग होती। एक दिन गांव में पतंगबाजी का बड़ा मुकाबला होने वाला था। सभी बच्चे नए नए मांझे और महंगी पतंगें लेकर तैयार थे। छोटू भी उस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक पुरानी फटी हुई पतंग थी जिसे उसने कई बार जोड़ा था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे छोटू, तुम्हारी यह फटी पतंग हवा में 2 मिनट भी नहीं टिकेगी। लेकिन छोटू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पुरानी पतंग को बड़े जतन से मरम्मत किया और एक सस्ता लेकिन मजबूत मांझा तैयार किया। उसकी मां ने प्यार से कहा, बेटा, जीत हमेशा महंगे सामान से नहीं बल्कि हुनर और हिम्मत से मिलती है। मुकाबले के दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंगें लहरा रही थीं। अमीर घरों के बच्चों ने महंगे मांझे और बड़ी पतंगों के साथ मुकाबला शुरू किया। छोटू की पतंग छोटी और पुरानी थी, लेकिन उसमें उसके हौसले की ताकत भरी थी। धीरे धीरे छोटू ने अपने हुनर से कई बड़ी और महंगी पतंगों को काट डाला। लोग हैरान रह गए कि कैसे उसकी मामूली पतंग महंगी पतंगों को टक्कर दे रही थी। आखिरकार मुकाबले में सिर्फ 2 पतंगें बचीं। एक गांव के साहूकार के बेटे की बड़ी चमचमाती पतंग और दूसरी छोटू की सादी लेकिन मजबूत पतंग। साहूकार के बेटे को पूरा विश्वास था कि वह छोटू की पतंग को आसानी से काट देगा, लेकिन छोटू ने बड़ी समझदारी से अपनी पतंग को संभाला और सही समय पर झटका देकर उसकी पतंग काट दी। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह मुकाबला हमें सिखाता है कि जीतने के लिए बड़ा या महंगा होना जरूरी नहीं, बल्कि हुनर और मेहनत ही असली ताकत है। साहूकार ने भी छोटू की तारीफ की और उसे एक नई पतंग और मांझा उपहार में दिया। छोटू की यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास, मेहनत और हुनर हो तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मेहनत और बुद्धिमानी से हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटू ने अपनी छोटी पतंग से बड़ी पतंगों को हराकर साबित किया।